मिर्जापुर में जब मैंने देखा है कि जब भी गुड्डू भैया का मतलब कोई भी आके ऐसे कहीं बैठता है तो अपने हथियार ऐसे टेबल पे सजाता है, तो मैंने सोचा मैं भी अपने हथियार सजा देती हूँ। तो ये पर्स, कॉम, कार्ड, लिपस्टिक, काजल, सब हथियार जम गए हैं। मैं भी और अपने अब हथियार समझ काली गया। भैया। सो मिर्जापुर कैसा रहा आप लोगों के लिए? पूरा एक दौर रहा है एक्चुअली मिर्जापुर का, इतने साल से, अब शुरू अब खत्म अब आगे और बढ़ेगा। कैसा रहा आप लोगों के लिए जर्नी? बहुत बढ़िया, सुखद, आनंददायक और अच्छी कमाई हुई है। बैंग ऑन बोला है उन्होंने, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट। जैसे एक्टर से कोई सवाल पूछो कैसी रही जर्नी, तो बहुत इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव हो जाता है। हाँ, इसलिए एक मैं जानती थी आप ऐसा कुछ जवाब देंगे। एंड एंड द ब्लेयरिंग अबाउट द कैरेक्टर, ये भी बोलो कमाई हुई, पैसा मिल गया ठीक ठाक, बस। एंड ऑफ द डे हम लोग तो क्रिएटिव लेबर है ना, हम भी तो लेबर ही है ना। जैसे आप अपना काम चैनल के लिए कर रही हैं, वैसे हम अपना काम अपने चैनल के लिए कर रहे हैं। अब विजय, कैसी कमाई हुई रसिका, उनसे? आपको भी पेमेंट हो गई पूरी? अच्छे खासे पैसे मिल गए? वो एक्चुअली कैसे मिल पंकज गए? सारा ले गए तो हमारे लिए बचा ही नहीं। नहीं नहीं, काफी सारा प्यार मिल रहा है। और जैसे कि पंकज सर कह रहे हैं कि क्रिएटिव लेबर है, तो हमारे फॉलोअर्स भी काफी बढ़ गए हैं, तो उसका भी मजा है। काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, काफी सारा प्यार मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप तीनों से सवाल है, शायद मैं मिर्जापुर 1 के टाइम पे आप लोगों से मिल नहीं पाई, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन हमेशा रहा कि आप लोग मिर्जापुर गए हैं रियल में? हाँ, मैं गया हूँ। हमने सीजन 1, ये रसिका नहीं गई थी, बनारस गई थी। हाँ, बनारस गई थी। तो विजय भी, मैं गया हूँ। विजय मैं और लखनऊ गया हूँ। मैं सीजन लखनऊ 2 में में हमारा शूट मिर्जापुर के बहुत पास हुआ था, लेकिन मिर्जापुर प्रॉपर में मैं नहीं गई। मेरा लखनऊ और बम्बई में शुरू हुआ है। कल मेरी श्वेता से बात की हुई थी मेरी, तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर हम लोग जेंडर अलग कर दें बिल्कुल, और आपको मौका मिले कोई मिर्जापुर का कोई दूसरा कैरेक्टर निभाने के लिए, तो उन्होंने मुन्ना भैया का नाम दिया था। आप लोग तीनों को अगर मैं कोई कैरेक्टर दूं अपना कैरेक्टर छोड़कर, तो किसका निभाना चाहेंगे? मेरा 2 है। अगर मेरे मतलब वो एथिक्स और मोरल के हिसाब से देखें तो उनके पिताजी वकील साहब, पंडित जी, गुड्डू बबलू के बाप। क्योंकि Ethics। मिर्जापुर के सारे अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, तो मिर्जापुर का एक हीरो भी है जो ठीक करना चाहता है। लेकिन अगर बतौर एक्टर पूछें तो बीना, क्योंकि बीना के रोल में बहुत मजा है, बहुत मीठी पार्ट है उनके रोल में। मेरे लिए भी हाँ बीना रहेगी, क्योंकि एनीबडी हु इज रॉन्ग एंड दे टेक अ रिवेंज, मेरे लिए ये आर्क बहुत इंटरेस्टिंग होता है एज एन एक्टर। रिवेंज इज लाइक अ रियली रियली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर ड्रामा। एट द सेम टाइम गुड्डू पंडित अगेन, मैन हु इज रॉन्ग कम्स बैक इन फॉर अ रिवेंज। तो ये 2 कैरेक्टर्स मेरे लिए, हालांकि दोनों ने ऐसा कर दिया है कि मैं शायद कभी अप्रोच ही नहीं कर पाऊंगी इन कैरेक्टर्स को, बट ये मेरे 2 पसंदीदा कैरेक्टर्स हैं। वीना, यू आर ऑन डिमांड, मतलब हर कोई आपका जो किरदार निभाना चाहता है। आप कहाँ, आप कौन से एलिजिबल फॉर द रोल, नहीं तो इन्हीं को मिल जाता। ओके, तो और कौन से किरदार निभाना चाहेंगे रसिका, इसके अलावा, आपके वीना के अलावा? सीजन 1 में मुन्ना भैया, और सीजन 2 में विजय का रोल, शत्रुघ्न और भरत, और या ईशा का रोल माधुरी। Those are the 2 roles that when I read the script, मुझे लगा ये जो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। और डबल रोल करना तो मतलब जब से मैंने चालबाज देखी थी, मैं श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन थी, तो मेरा तब से मन है कि ये जो एक बॉलीवुड की चीज है ना, एक जो ये बॉलीवुड ट्रोप है डबल रोल वाला, कहीं ना कहीं अपनी एक्टिंग करियर में एक बार ये एक्सपीरियंस जरूर ले लेना चाहिए। अरे ये तो शेक्सपियरियन ट्रोप है रसिका। हाँ, शेक्सपियरियन एंड बॉलीवुड, वो तो बहुत सारे शेक्सपियर बॉलीवुड काफी सारे ट्रोप्स हैं। हाँ। तो लेकिन मेरी मुलाकात शेक्सपियर से पहले चालबाज से हुई थी, इसलिए मैं और मिर्जापुर की मीम्स पे बात करी जाए तो जो फर्स्ट आया था मिर्जापुर फर्स्ट, उसके बाद में तो मीम्स एकदम निडल्ले से शुरू हो गए थे, और मिर्जापुर टूर के पे तो बहुत सारे मीम्स बने हैं। उनमें से पंकज सर एक मीम ये था कि एक अवार्ड पंकज त्रिपाठी के गर्दन को भी मिलना चाहिए, जो उन्होंने हर जगह ऐसे से हिलाया है गर्दन। जी, हम वोट कर रहे हैं इसके लिए। मैंने भी देखा, वो अच्छा है, अच्छा है। मुझे लगता है यार, बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं जो ये सब बनाते हैं।
मैंने भी वो मीम्स देख के मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा यार, मैंने काफी हल्के हल्के गर्दन घुमाई है सीरीज में, मुझे हाँ। उससे पता नहीं था। लेकिन आप लोग कभी खुद भी मीम्स एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हो कि ये तेरे पे मीम बना हुआ है, ये देख, ये ऐसा कुछ करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है ना मेरे फोन में। आप लोग कैसे कनेक्ट करते हैं पंकज सर से? पंकज सर आप बिल्कुल मतलब आउट ऑफ रीच रहते हैं, हम कभी भी कोशिश करते हैं उनसे मिलने की। मैं शहर इसलिए वो इतने अच्छे एक्टर हैं। मड आइलैंड में रहता हूँ, मैं शहर से दूर, मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मुझे इन सब मतलब एक्टिंग में भी पंकज त्रिपाठी बनना है, लेकिन इन सब मामलों में मुझे पंकज त्रिपाठी बनना है कि जिसके पास व्हाट्सएप ना हो, जो आउट ऑफ रीच रहे, तो मुझे ऐसा बनना है। देखो, जीवन आसान हो और रोल जितना कॉम्प्लेक्स हो ना, उतना एक्टर को मजा आता है। तो मैं जीवन को आसान करता हूँ, कैरेक्टर को कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ। पंकज त्रिपाठी व्हाट्सएप में नहीं, दिल में रहता है। यस, कोट है कि पब्लिक के दिल में पहुंचने के लिए अखबार में छपने की जरूरत नहीं है। वाह, क्या बात। एक सिर्फ स्क्रीन पे स्पॉट हो जाए, उसको एयरपोर्ट और जिम में स्पॉट होने की जरूरत नहीं है। स्पॉट होना है। ओके, मिर्जापुर की बात की जाए तो ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा जोक था, इसे हाईलाइट में रखूंगी फर्स्ट। मेरा भी, मैं अभी एक्टिंग के संग संग पार्ट टाइम का दुकान भी चला रहा हूँ मैं। ये जो आप लोग बना रहे हो, तो हो सकता है बाद में मेरा YouTube चैनल हो प्रवचन का। बाबा टॉक्स। पंकज सर क्या मतलब सेट पर भी इसी तरह रहते हैं? क्योंकि कालीन भैया का जो कैरेक्टर है वो बहुत शांत और बहुत चुप रहता है। सेट पे कैसे रहता है पंकज सर? आप लोग बताएंगे तो उनको भी पता चलेगा असलियत क्या है, क्या सोच रहे हैं ये लोग। वो रसिका बताएंगी। रसिका, उनको जहाँ मौका मिलता है वो एक जोक डाल देते हैं, और आई थिंक जो उन्होंने कैरेक्टर क्रिएट किया है कालीन भैया के साथ, उसकी यही खासियत है कि वो एक थोड़ा सा कहीं हल्का सा सेंस ऑफ ह्यूमर है। और मेरे सीन्स में तो खास करके क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत अलग नजर आता है बीना के साथ जब रहते हैं, मतलब होंगे वो मिर्जापुर के बाहुबली, लेकिन बीना के सामने बिल्कुल ही दब्बू हो जाते हैं। तो उस समय आई थिंक पंकज को बहुत चांस मिलता है अपने ह्यूमर को एक्सप्लोर करने का, तो हर सीन में एक इम्प्रोवाइजेशन तो कर ही जाते थे, और मुझे इतनी हंसी आती थी। और मेरा उस समय बीना के कैरेक्टर में उस समय बहुत मतलब इंटेंसिटी हो रही होती है, और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं उसमें रहूं। और यहाँ से एक आवाज आती, जैसे एक सीन में उन्होंने लिखा हुआ था बीना ओ बीना ऐसे बुलाना था, और मैं बिल्कुल मुड़ के ऐसे बीना इज गोइंग थ्रू अ लॉट इन द बिगिनिंग ऑफ सीजन 1, सो वो हो रहा है वो सब उसके साथ। सडनली मैं सुनती हूँ दूसरी तरफ से ओ बिन्नी। तो और वो जो एक सीन जो वही सीन है ना जो एंड होता है कि हाँ मैं नाराज होके उठ के निकल जाती हूँ, और वो कहते हैं अरे मैं तो नॉन NPA बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये भी पंकज त्रिपाठी का इम्प्रोवाइजेशन था। विजय, आपके साथ कैसा रहा? मतलब मुझे ऐसा लगता है पंकज से बात करने से पहले ना ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस होंगे, बहुत तरीके से एकदम सीधी सीधी बात करनी होगी, लेकिन अब जब बात करते हैं वो बिल्कुल अलग ही है। आपके साथ कैसा रहा ये? मेरा हालांकि अनफॉर्चुनेटली इनके साथ कोई सीन रहा नहीं, दोनों कलाकारों के साथ। तो सीजन 3 के लिए प्लीज मैं दरख्वास्त करूंगा कि लोग पिटिशन साइन करवाए लोगों से कि त्यागी बंधु का वार्तालाप हो बीना जी और कालीन भैया के साथ। लेकिन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा शूट का, रिलीज का, ऑडियंस का सारा रेस्पॉन्स जो आ रहा है। एवरी प्रोसेस ऑफ दिस हैज बीन वेरी हार्ट वार्मिंग एंड दिल को छूने वाला। जिस तरह से लोगों का प्यार पहुंच रहा है हम तक, बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप भी करते हो काम ताकि लोग आपको पसंद करें, और जब इस तादाद में लोग पसंद करते हैं तो फिर खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं 3 दिन से मतलब मैं शायद एक ही मील खा रहा हूँ, मुझे भूख ही नहीं लग रही है, बट फिर भी मैं फुल महसूस कर रहा हूँ अंदर से। पंकज सर, आपने पहले कहा था कि 1.5 साल हो गए थे तब आपने अभी लॉकडाउन में मिर्जापुर देखी थी। मिर्जापुर 2 देखने का क्या इरादा? आपने देख लिया है या अभी देखेंगे? 6ठे एपिसोड में हूँ, एक एपिसोड रोज का। ये अभी पहले आपने 4 एपिसोड बोले, फिर एक एपिसोड में 5, एक में 5 बोले। एपिसोड का नंबर नहीं है, 23rd, 24, 25, 26, 27 है आज। हाँ हाँ
हाँ, तो छठा में हूँ ना। पहले मैंने 5 दिन हुए ना, एक दिन 2 एपिसोड देखा था, क्योंकि अच्छा। अब याद नहीं है मुझे एपिसोड के नंबर। मैं ये पहला दिन 2 देख लिया था, उसके बाद मैं एक एक देखता हूँ बचा बचा के। इसी के साथ में मैंने अभी मैं पढ़ रही थी तो खबर आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ एक दल है, अपना दल करके, जिसने मिर्जापुर को लेकर कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं कि मिर्जापुर 2 जो है वो मिर्जापुर के इमेज को थोड़ा बिगाड़ रही है। क्या आपने इस बारे में पढ़ा, इस बारे में सुना, इसके बारे में क्या कहना है आपको? मैंने सुना है। मैं इसीलिए बोला कि जो रघुनाथ पंडित जी हैं, वकील साहब, वो भी मिर्जापुर के ही हैं। तो किसी भी कहानी में अगर खलनायक होते हैं उस शहर के, तो नायक भी उसी शहर से हैं। नायक को इंपोर्ट नहीं करते हैं कहीं और से। और फिक्शनल है, पहले लिख के आता है कि ये काल्पनिक कथा है, इसका किसी भी व्यक्ति से लेना देना नहीं है। तो वही है कि ऐसा नहीं है कि कहानियां है, एक काल्पनिक कहानी है, काल्पनिक कथा है। सो मनोरंजन के पर्पज से बनाया गया है, और हीरो नायक दोनों उसी शहर के हैं। एंड रसिका एंड विजय, आप लोगों का क्या कहना है कि जब इस तरह की जो खबरें आती है ना, मतलब बहुत ही ओपन माइंडेड ऑडियंस है जो आजकल इतना कुछ सोचती भी नहीं है, बहुत ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सीरीज देख रही है, इतनी बोल्ड सीरीज देख रही है, डार्क ह्यूमर देख रही है, तो इस तरह के जब इस माहौल में इस तरह के जो न्यूज आती है, इसके बारे में आप लोगों के क्या रिएक्शन रहते हैं यूजुअली? या मुझे लगता है ये थोड़ा ट्विटर वाला ही होगा, क्योंकि मैं ट्विटर पे इतना एक्टिव नहीं हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे ये खबर मुझ तक पहुंची नहीं, और मेरी 2 रिलीज हुई। मेरे पास जेन्युइनली टाइम नहीं है अभी कुछ भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने का, तो मुझे ज्यादा इसका आइडिया नहीं है। मुझे एक व्यापारी मिले थे, एक उद्योगपति मिले थे एक बार फ्लाइट में मिर्जापुर के, 1 साल पहले की बात है। तो उन्होंने बात कही थी कि हम लोग कहीं चेन्नई से मुंबई आ रहे थे, कि यार आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया कि पहले मैं बोलता था मिर्जापुर से हूं, तो लोग पूछते थे मिर्जापुर कहाँ है, तो मैं बताता था बनारस के पास है। अब मुझे के पास बोलना नहीं पड़ता है, मिर्जापुर बोलता हूँ, सामने अच्छा आप मिर्जापुर के हैं। तो आप लोग हमारे शहर का नाम लोगों तक पहुंचा दिया। बट सेम टाइम हर किसी की भावनाओं का आदर होना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई किसी प्रकार की आलोचना करता है तो हमें उस आलोचना को भी बड़े हेल्दी वे में लेना चाहिए। सबकी अपनी अपनी राय है, तो हम स्वागत है हर किसी की राय का। मैं ये कहूंगी कि मैंने बहुत पॉजिटिव चीजें, जैसा पंकज ने कहा, मैंने बहुत पॉजिटिव चीजें भी सुनी है कि बहुत सारे मिर्जापुर वालों ने भी बोला है कि मतलब यू पुट अस ऑन द मैप, यू नो, इन वन सेंस। तो वो भी है एक पर्सपेक्टिव, शायद ये भी हो। और जैसा पंकज ने कहा, यू नो, वी वेलकम एवरीथिंग, क्योंकि हर तरह के ओपिनियन अगर किसी कहानी को देखकर किसी के माइंड में आए तो अच्छी बात है। जरूर बोलूंगा कि कजरी एक गायकी है ना, कजरी करके एक गायन है, उसका जन्म, उसकी उत्पत्ति मिर्जापुर से हुई है। और वो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में कहीं नहीं डाला। तो मैं विनीत को इस बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे अगर कहानी बनती है तो जरूर कजरी का समावेश करें। जिस कजरी की पहचान है मिर्जापुर शहर से, वो आना चाहिए कहानी में कहीं ना कहीं। एंड रसिका एंड पंकज सर, आप लोग पहले से मिर्जापुर में थे, विजय अभी 2 में आए, लेकिन आप लोगों ने जब शुरुआत की थी तब आपको लगा था कि मिर्जापुर जो है ये इतना बड़ा वो सीरीज बन जाएगी जिसे लोग 2 साल के बाद में भी इतने मन से देख रहे हैं? कहीं ऐसा था कि ऐसा लगा कि नहीं, नॉर्मल सी स्क्रिप्ट है, कर लेते हैं कुछ, ऐसा कुछ? बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह की रीच होगी ये सीरीज की, इस तरह का ऑडियंस मिलेगा, इस तरह का फैंडम होगा। मुझे तो जब बोला गया था, जब मैं सीजन 1 के लिए साइन कर रही थी, बोला था कि सीजन 2 भी बनेगा, मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने बोला कि हाँ होगा, अभी ऐसे ही बोल रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। क्योंकि उस समय सीरीज भी नई चीज थी, सीजन 2 हुआ नहीं था सीरीज का। इनसाइड एज निकली थी, और कुछ 1-2 सीरीज निकली थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ सीजन 2 वाज नॉट अ रियलिटी एट दैट टाइम। तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और मैंने तो जैसी फिल्में की थी, बहुत ही छोटी इंडिपेंडेंट फिल्म्स थी जिनकी रिलीजेस बहुत लिमिटेड थी, तो मैंने तो बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा होगा। लेकिन जब हुआ तो बहुत अच्छा लगा। अब लग रहा है कि ये अब हर काम से ऐसे ढूंढने लगूंगी तो ये काम के साथ ज्यादती हो जाएगी। पंकज सर, आपको ऐसे लगा? नहीं, मुझे भी बिल्कुल रसिका से सहमत हूँ। मुझे भी आइडिया नहीं था, लगा एक अच्छी कहानी है, अच्छा बैनर है, टैलेंटेड लोग मिलकर बना रहे हैं तो अच्छी बनेगी। बट इस किस्म का माहौल हो जाएगा ये इसका अंदाजा तो बिल्कुल नहीं था। जिंदगी में कल की स्क्रिप्ट हमें नहीं मालूम होती है ना,
हाँ सही बात है। तो हम विजय, लास्ट क्वेश्चन आपसे खत्म करती हूँ मैं कि जब आपको मिली मिर्जापुर, जब आपको कहा कि मिर्जापुर 2 में आपको ये काम करना है, किस तरह का रिएक्शन था आपका? क्या इससे पहले मिर्जापुर देखी थी और क्या था वो? हाँ, मिर्जापुर देख चुका था, फैन था, और जब मुझे अप्रोच किया गया और बोला कि आपको डबल रोल प्ले करना है, मैंने तुरंत बोला कि साइन करवा लो, कल तक माइंड चेंज मत कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू गाइस। मिर्जापुर 3 का भी मैं बहुत जल्दी वेट कर रही हूँ, काश हम लोग फिर से मिलें और मिर्जापुर 3 के बारे में बात करें। शुक्रिया। जी जरूर। थैंक यू। थैंक यू।